आज हम लोग जानते हैं भारत के प्रमुख मिट्टियों के बारे में। कौन कौन सी मिट्टियाँ भारत के कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, कौन कौन से राज्य में पाया जाता है और मिट्टियों का निर्माण कैसे होता है और मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं। तो ये सभी जानकारियाँ आपको इस क्लास के माध्यम से हम बता रहे हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। देखिए, आप लोगों को सभी को मालूम है कि मिट्टी जो है एक प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन है यानी मिट्टी बनना जो है इंसान ने नहीं तैयार किया है, बल्कि ये अपने आप बनती है। ये बहुत एक धीमी प्रक्रिया के द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है। धीमी प्रक्रिया यानी धीरे धीरे मिट्टी बनती है। इसमें लाखों करोड़ों अरबों वर्ष लग जाते हैं मिट्टी बनने में। कैसे बनती है? जैसे कि बहुत बड़े बड़े चट्टान जब टूट करके छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है, या फिर आंधी तूफान आने के कारण पेड़ पौधे गिर जाते हैं, पत्तियां झड़ जाती है, टहनियाँ सड़ गल जाती है, और फिर ये धीरे 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 फिर वो लाखों करोड़ों वर्ष बाद मिट्टी का रूप धारण कर लेती है, जिसे हम लोग कौन कहते हैं मिट्टियाँ हैं। तो ये जान गए हैं। अब जानते हैं कि मिट्टियों के कितने प्रकार होते हैं। मिट्टियों के प्रकार ऐसे 8 माने जाते हैं। भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं बोलने से अब बताएंगे। भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी मिट्टियाँ हैं, ये मिट्टियों के बारे में हम आपको बताएंगे। आज केवल 8 प्रकार में से केवल 5 मिट्टियों के बारे में ही आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे, ताकि वो जो 5 मिट्टियों के जो प्रकार है, इसी से आपके एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं कि पूछेंगे कि कौन सा मिट्टी कौन सा राज्य में पाया जाता है, कौन सा फसल के कौन सा मिट्टी उपजाऊ अच्छी मानी जाती है। तो ये सभी जानकारी आपको इस 5 मिट्टियों के माध्यम से ही सवाल बनते हैं। तो इसीलिए इस 5 मिट्टियों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानिए कि 5 मिट्टियों के प्रकार कौन से हैं। एक है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी, खादर मिट्टी और लिटेराइट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी और लिटेराइट मिट्टी और खादर मिट्टी, यही मिट्टियों के 5 प्रकार हैं जिसको आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जानते हैं कि जलोढ़ मिट्टी की खासियत क्या होती है। कि जलोढ़ मिट्टी जो है भारत के अधिकांश हिस्सों में पाया जाता है। अधिकांश हिस्सों यानी भारत के हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो जलोढ़ मिट्टी मिल जाता है। जलोढ़ मिट्टी की मुख्य विशेषताएं क्या है कि इसमें किसी भी प्रकार की फसलों का जो उत्पादन होता है बहुत अच्छी हो जाती है, यानी बहुत उपजाऊ शक्ति वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी मानी जाती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में आप कुछ भी फसलों को लगाइए, चाहे आप धान लगाइए, गेहूँ लगाइए, मक्का लगाइए, बाजरा लगाइए, या साग सब्जी से लेकर के सभी जो खाद्य फसल है, इसको अब अच्छी उपज से आप उपजा सकते हैं। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ शक्ति वाली एक बहुत अच्छी मिट्टी मानी जाती है जलोढ़ मिट्टी को। और उसके बाद आते हैं जैसे कि मान लीजिए लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जो है, लाल मिट्टी आमतौर पर लाल इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि उसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। आयरन ऑक्साइड के वजह से ही मिट्टियाँ वो लाल दिखाई देती है, इसीलिए हम लोग उसे कहते हैं लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टियों में क्या खासियत होता है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पर पाया जाता है अगर बोलेंगे तो लाल मिट्टी देखिए छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड जैसे राज्य में लाल मिट्टी अधिकतम पाया जाता है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड अधिकांश क्षेत्र में ये सब लाल मिट्टी जो है ये ज़्यादातर ये पाई जाती है लाल मिट्टी। ठीक है, लाल मिट्टी की खासियत क्या है, इसमें मोटे अनाज की खेती जो है अच्छी मानी जाती है। मोटे अनाज है, इसके मान लीजिए अभी गेहूं हो गया या धान हो गया, उसके बाद ये दाल वगैरह की खेती, चना वगैरह की खेती सबसे अच्छा माना जाएगा। ठीक है, लाल मिट्टी है तो लाल मिट्टी जो है वो मोटे अनाज के लिए सबसे उपज देने वाली मिट्टी है। उसके बाद आते हैं काली मिट्टी। तो काली मिट्टी क्या है, काली मिट्टी का जो गुण है, इसमें कपास की खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए, या फिर गेहूं की खेती के लिए, मूंगफली की खेती के लिए, या फिर खट्टे फल वगैरह की जो खेती होती है वो काली मिट्टी में अच्छी मानी जाती है। या साग सब्जी से लेकर के बहुत से, काली मिट्टी भी बहुत उपजाऊ शक्ति वाली मिट्टी होती है, मगर खास करके कपास की खेती के लिए काली मिट्टी को उपयुक्त माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है काली मिट्टी को। आते हैं रेगुड़ मिट्टी। रेगुड़ मिट्टी क्या है, एक काली मिट्टी का ही एक दूसरा रूप है। ये दूसरा रूप नहीं है, सेम है। ठीक है, काली मिट्टी और रेगुड़ मिट्टी जो है सेम है। ठीक है, उसके बाद आते हैं देखिए लिटेराइट मिट्टी। लिटेराइट मिट्टी क्या होता है, लिटेराइट मिट्टी भी लाल मिट्टी की तरह है, लाल दिखाई देता है लेकिन वो भूरा रंग का होता है, यानी उतना लाल नहीं होता, लाल मिट्टी की तरह उतना लाल नहीं होता, बल्कि वो भी लाल होता है लिटेराइट मिट्टी। ठीक है, तो लिटेराइट मिट्टी क्या है, लिटेराइट मिट्टी जो है उसमें चाय, काजू, कपास ये सब की खेती बहुत अच्छी मानी जाती है। चाय, काजू, कपास आदि की खेती बहुत अच्छी होती है लिटेराइट मिट्टी में। और ये कौन कौन सा राज्य में पाए जाते हैं, जैसे कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम, ऐसे राज्य में लिटेराइट मिट्टी की शक्ति भी होती है, और ये सब राज्य में लिटेराइट मिट्टी भी ज़्यादा
पाया जाता है। ठीक है, तो अब जानते हैं कि खादर मिट्टी क्या है। खादर मिट्टी क्या है? वो जो जलोढ़ मिट्टी है, वो जलोढ़ मिट्टी का ही एक ठो अन्य रूप है, यानी नवीनतम रूप है, एक नया रूप है। जलोढ़ मिट्टी का ही एक क्या रूप है? नवीनतम रूप है, यानी नया रूप है। जब हर साल कहीं बाढ़ आती है, जब हर साल कोई ना कोई, जैसे बिहार जैसे जगह में बाढ़ जो आती है ना, तो हर साल जब बाढ़ आती है और बाढ़ से आने के बाद जो मिट्टी का परत जम जाती है और उसके बाद वो उस मिट्टी का जो उपजाऊ शक्ति देने वाला मिट्टी, वो जलोढ़ मिट्टी का ही रूप हो जाता है, तो उसी को हम लोग खादर मिट्टी भी कहते हैं। यानी जलोढ़ मिट्टी का नया रूप को ही हम लोग खादर मिट्टी कहते हैं। तो जान गए हैं कि जलोढ़ मिट्टी क्या है, लाल मिट्टी क्या है, कौन सा राज्य में पाया जाता है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखने में, ऐसे हम बताएंगे तो याद नहीं रहेगा। आपको एक ट्रिक्स के माध्यम से हम इसको बताने जा रहे हैं। ठीक है, ट्रिक्स के माध्यम से आपको ये पांचों मिट्टियों के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। आप याद रखिए, एक सेंटेंस के माध्यम से आप इस पांचों मिट्टी का नाम आपको याद हो जाएगा। क्या याद रखना है आपको? एक सेंटेंस याद रखना है, जलाकर, जलाकर लिट्टी खाना, जलाकर लिट्टी खाना। आपको सिर्फ ये सेंटेंस याद रखना है, जलाकर लिट्टी खाना। ठीक है, कैसे? ज से जो होता है जलोढ़ मिट्टी हो जाता है, ज से क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। आपको याद रखना है, ज से जलोढ़ मिट्टी। ला से क्या हो जाएगा आपका? लाल मिट्टी हो जाएगा। ला से क्या हो जाएगा? लाल मिट्टी। ठीक है, और क से क्या हो जाएगा? काली मिट्टी हो जाएगा। क से काली मिट्टी। और र से जो हो जाएगा रेंगुड़ मिट्टी। र से क्या हो जाएगा? रेगुड़ मिट्टी। जो काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है, इसीलिए काली मिट्टी और रेगुड़ मिट्टी जो है वो सेम है। और लिट्टी से क्या हो जाएगा? आपको याद रखना कि लिट्टी से क्या हो जाएगा? लिटेराइट मिट्टी। क्या हो जाएगा? लिटेराइट। लिट्टी से क्या हो जाएगा? लिटेराइट मिट्टी हो जाएगा आपका। ठीक है, और खाना से क्या हो जाएगा आपका? खादर मिट्टी हो जाएगा। खाना से खादर मिट्टी। ठीक है, तो ये मिट्टी का नाम आपको इजीली इस सेंटेंस के जरिए आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ज से जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, ला से लाल मिट्टी हो जाएगा, क से काली मिट्टी हो जाएगा, र से रेगुड़ मिट्टी जो काली मिट्टी को ही कहा जाता है, और लिट्टी से क्या हो जाएगा आपका? लिटराइट मिट्टी हो जाएगा, और खाना से खादर मिट्टी हो जाएगा। तो सारे पांचों मिट्टियों का नाम आपको एकदम इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, जलाकर लिट्टी खाना, बस यही आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे तो लिट्टी तो जलाकर ही खाया जाता है, बस यही याद रखना है कि जलाकर लिट्टी खाना। आपको पांचों का पांचों आप मिट्टी का नाम आपको याद हो जाएगा। आप जानते हैं कि जलोढ़ मिट्टी कौन कौन सा राज्य में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी कौन कौन सा राज्य में पाया जाएगा? आपको याद रखना है कि यूपी यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार, यूपी, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, यूपी, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ठीक है, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल जैसे राज्य में क्या मिल जाएगा आपको? जलोढ़ मिट्टी मिल जाएगा। ऐसे तो अधिकांश क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी मिल जाती है। इसमें खासियत क्या है कि इसमें बहुत अच्छी उपजाऊ शक्ति होती है जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी जो है भारत के अधिकांश हिस्से में पाया जाता है। अगर माना जाएगा तो 43% जो है जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं कि लाल मिट्टी। लाल मिट्टी क्या है? लाल मिट्टी जैसे कि मान लीजिए कौन कौन सा राज्य में मिल जाएगा लाल मिट्टी? लाल मिट्टी मिल जाएगा आपको झारखंड, उड़ीसा, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में आपको क्या मिल जाएगा? लाल मिट्टी मिल जाएगा। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में क्या कौन सी मिट्टी मिलेगी? लाल मिट्टी मिल जाएगी। लाल मिट्टी की क्या विशेषता है? लाल मिट्टी में आपको मोटे अनाज की उपज होगी। मोटे अनाज अगर बोलेंगे तो गेहूँ हो जाएगी, चना हो जाएगी, धान हो जाएगी, ठीक है, धान हो गए, उसके बाद चना वगैरह की खेती हो जाएगी, दाल वगैरह की खेती हो जाएगी, जैसे मोटे अनाज। तो यहाँ पर क्या है कि लाल मिट्टी की खासियत क्या है? मोटे अनाज के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। और इसमें जो है लाल मिट्टी की क्या लाल होने का क्या वजह है? इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, इसीलिए इसमें लाल दिखाई देता है। ठीक है, लाल मिट्टी की क्या एक प्रमुख विशेषता क्या है? वो लाल दिखाई देने का प्रमुख कारण क्या है कि उसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, इसीलिए वो लाल दिखाई देती है। ठीक है, तो लाल मिट्टी में कौन कौन सी फसल उगाए जा सकते हैं? बोलेंगे मोटे अनाज। अब मोटे अनाज कौन कौन से है? गेहूँ, धान, चना, राहड़, ठीक है, ये सब वगैरह वगैरह सब की खेती जो है मतलब लाल मिट्टी में हो जाएगी। उसके बाद आते हैं हम लोग कौन, देखिए लाल मिट्टी के बाद आ जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी कौन कौन से राज्य में मिल जाएगा? काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र, गुजरात या फिर मान लीजिए मध्य प्रदेश,
ठीक है, ये सब जगह में काली मिट्टी मिल जाता है। कौन कौन सा राज्य में? महाराष्ट्र, गुजरात या मध्य प्रदेश जैसे राज्य में काली मिट्टी मिल जाती है। यह केवल अच्छा माना जाता है कपास की खेती के लिए। कपास के लिए खेती के लिए बहुत अच्छा माना जाता है काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त माना जाएगा? तो बोलेंगे काली मिट्टी। इसके अलावा आप गेहूं भी लगाएंगे तो हो जाएगा। उसके बाद खट्टे फल की जो फसल होती है वो भी अच्छा हो जाता है। खट्टे फल यानी जैसे कि मान लीजिए नींबू वगैरह की, ठीक है, नींबू हो गया। उसके बाद आंवला वगैरह की जो खेती होती है, इसमें किसमें हो जाती है? काली मिट्टी में हो जाती है। तो काली मिट्टी में कौन कौन सी फसलें हो जाएगी? कपास की खेती के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। उसके बाद खट्टे फल या साग सब्जी कुछ भी लगा दीजिए, उसमें काली मिट्टी में हो जाती है। कौन कौन से राज्य में होगा? तो आप बोलेंगे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब जगह में, ये सब राज्य में क्या है? काली मिट्टी मिल जाएगा। काली मिट्टी के बाद है रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी क्या है? काली मिट्टी का ही एक रूप है, यानी वही काली मिट्टी जो है वही रेगुर मिट्टी है, इसीलिए उसको आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि काली मिट्टी और रेगुर मिट्टी सेम होती है। आते हैं लिट्टी से। लिट्टी से क्या होता है? लिटेराइट मिट्टी। लिटेराइट मिट्टी क्या चीज़ होता है? लिटेराइट मिट्टी जो होता है ये भी लाल रंग का होता है, ठीक है। लिटेराइट मिट्टी ये लाल रंग का ही होता है, लेकिन उतना लाल नहीं होता है जितना लाल मिट्टी होता है। इसमें भी आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, मगर कम होती है। तो लिटेराइट मिट्टी जो है कौन कौन सा राज्य में पाया जाता है अगर पूछेंगे तो बोलेंगे असम में, कर्नाटक में, केरल में, ये सब राज्य में जो है लिटेराइट मिट्टी की मात्रा अधिक पाई जाती है। असम, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये सब जगह में लिटेराइट मिट्टी की जो ये होती है, मतलब मात्रा होती है, अधिक होती है। और इसमें कौन कौन सी फसल उगाई की जाती है? जैसे कि चाय हो गया, ठीक है, चाय हो गया, काजू हो गया, कपास हो गया, लिटेराइट मिट्टी में बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। चाय, काजू, कॉफ़ी या फिर मान लीजिए गेहूं, कपास, ये सब भी हो जाती है लिटेराइट मिट्टी में, ठीक है। तो लिटेराइट मिट्टी जो है असम जैसे राज्य में, उसके बाद केरल, कर्नाटक, इस सब राज्य में लिटेराइट मिट्टी मिलता है, ठीक है, ज़्यादातर। खाना से क्या हो जाता है? खादर मिट्टी। तो खादर मिट्टी की क्या विशेषता है? यह जो है जलोढ़ मिट्टी का ही क्या रूप है? एक तो हम बोले थे एक नया रूप है। जलोढ़ मिट्टी का क्या रूप है? एक नया रूप है, यानी जलोढ़ मिट्टी से ही बन जाता है खादर मिट्टी, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी और खादर मिट्टी दोनों सेम है, क्योंकि इसमें जितना उपज देगा जलोढ़ मिट्टी में वही खादर मिट्टी में वही गुण होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत कम बेसी होता है। तो जलोढ़ मिट्टी और खादर मिट्टी लगभग सेम है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि जलोढ़ मिट्टी और खादर मिट्टी जो है सेम है। और सारी की सारी आपको जो मिट्टियों के बारे में हम बताएं, इसमें से बहुत सारे सवाल बन जाते हैं कि कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है और कौन सा फसल के लिए कौन सा मिट्टी बहुत अच्छा माना जाता है। ये सभी के बारे में आपको सवाल में पूछे जाते हैं एग्जाम पे, ठीक है। तो आप इस मिट्टियों को याद कर लीजिए इस ट्रिक के माध्यम से, ताकि आप आसानी से आप मिट्टियों के बारे में बता सकते हैं, क्वेश्चन का सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो आइए उसके बाद जानते हैं कि हम लोग मिट्टी के 3 प्रकार और कौन से हैं। ऐसे तो मिट्टी के प्रकार कितने हैं? 8 प्रकार होते हैं, मगर हम आज 5 प्रकार के मिट्टी के बारे में ही आपको बताए हैं, और आगे 3 प्रकार की मिट्टियों के बारे में आगे दूसरी क्लास में आपको हम बताएंगे। थैंक यू।